नमस्कार दोस्तों, स्वामी माधव तीर्थ जी की पुस्तक देश और काल के मूर्ति पूजा अध्याय का विस्तृत सारांश आज प्रस्तुत कर रहे हैं, जहां हम वैज्ञानिक आधार, शास्त्रीय प्रमाण और आध्यात्मिक लाभ समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मूर्ति पूजा हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है, लेकिन क्या यह केवल अंधविश्वास है? स्वामी माधव तीर्थ जी स्पष्ट कहते हैं, नहीं, मूर्ति पूजा देश काल के सापेक्ष भगवान के स्वरूप को समझने का माध्यम है। यह भावुकता नहीं बल्कि गहन दार्शनिक सत्य है। वेदों से लेकर पुराणों तक इसके प्रमाण हैं। कल्पना कीजिए एक अवतल दर्पण, इसमें सूर्य का प्रतिबिंब दिखता है जो वास्तविक नहीं, फिर भी हम उसकी पूजा कर सकते हैं। ठीक वैसे ही मूर्ति भगवान का साकार स्वरूप है। स्वामी जी समझाते हैं कि माया से निर्मित यह जगत निर्विशेष भासमान होते हुए भी विशेष भक्ति का साधन बनता है। मूर्ति में व्यापक ईश्वर का ध्यान लगाए, मन विषयों से मुक्त हो जाता है। विज्ञान भी कहता है कि एकाग्रता से चमत्कार होते हैं। यह कोई जादू नहीं, विज्ञान है। वेद कहते हैं न तस्य प्रतिमा अस्ति, लेकिन स्वामी जी खंडन करते हैं। माध्वाचार्य परंपरा में मूर्ति ईश्वर की अपनी अवधारणा पर आधारित है। हिरण्यगर्भ रूपी परमात्मा की प्रक्रिया न सही साकार उपासना वैद्य है। अल्प बुद्धि वाले मूर्ति से लाभान्वित होते हैं, जबकि महापुरुष सर्वत्र देवता देखते हैं। दत्तात्रेय जी बोले हैं कि प्राणी मात्र में शिव दर्शन ही सच्ची पूजा है। कुछ कहते हैं मूर्ति पूजा प्राचीन रिवाज है, लेकिन स्वामी जी कहते हैं जगत मूर्तिमान होने पर विचलन न हो तो भक्ति सिद्ध। आवाहन विसर्जन से परे मूर्ति मन को एकाग्र कर भगवान साक्षात्कार कराती है। जीव का मन शुद्ध होता है, भक्ति गहरी। यह प्राणी मात्र में आत्मदर्शन के समान शिव पूजन है। तात्पर्य यह है कि सूर्य की किरणों में यदि बिलोरी कांच रख दिया जाए तो सूर्य की शक्ति, जो दाहक शक्ति है, वह उस प्रतिबिंब में आ जाती है। वैसे ही मूर्ति भी भगवान के प्रतिबिंब के रूप में पूजा करने पर भगवत प्राप्ति कराने में सहयोगी बनती है। स्वामी माधव तीर्थ जी लिखते हैं, तंत्र मार्ग शक्ति की साधना का मार्ग है। वह धार्मिक रीत से जीव की शक्ति का विकास करने का और मूर्ति का चैतन्य प्रकट करने का मार्ग है। उसमें नाद, बिंदु और कला ऐसे 3 भाग किए हुए हैं। नाद को एटम के अंदर का मध्य भाग, प्रोटॉन अथवा न्यूक्लियस कह सकते हैं। वह क्या वस्तु है, यह अभी तक ठीक से जानने में नहीं आया है। नाद में से एटम के भीतर के परमाणु की शक्ति बनती है। उस शक्ति को बिंदु कहते हैं। उसको वर्तमान साइंस वाले इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उस इलेक्ट्रॉन को अलग करने से जो शक्ति प्राप्त होती है उसको कला कहते हैं। ओमकार के ऊपर भी बिंदु रखा जाता है। इस्लाम धर्म में भी बिंदु जैसा चिन्ह किया जाता है, उसमें भी बिंदु रखा जाता है। ऊपर बताए अनुसार हर एक एटम उसके अंदर के परमाणु का बना हुआ होने से हर एक जड़ वस्तुओं में भी तेज अथवा प्रकाश निहित है। उसे तंत्र मार्ग में प्राण शक्ति कहते हैं। इसलिए जिनकी इच्छा मूर्ति की पूजा करने की हो, वह अपनी मनपसंद मूर्ति लेकर प्रथम मंत्र के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करवाए तो जिसको प्रोफेसर श्रोडिंगर प्राणमय शक्ति कहते हैं, ऐसी दशा उत्पन्न होती है। मंत्र नाद है। उस नाद से मूर्ति में नया बिंदु
अर्थात नया एटम बनता है। अभी भी एटम के परिवर्तन करना पड़े तभी दूसरे तेजस्वी एटम के प्रोटॉन की शक्ति का उपयोग करना पड़ता है। सामान्यतः पत्थर का प्राण नीचे की ओर गति करने वाला होता है, ऐसा तंत्र शास्त्र में कहा गया है। लेकिन उसकी जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तब उस प्राण में नया चैतन्य आता है और प्राण ऊर्ध्वगामी होते हैं। मूर्ति में जड़त्व आरोपित है। जब उसकी पूजा षोडशोपचार से की जाती है तब उसमें से जड़त्व दूर होता है और वहाँ नए प्रकार का तेज प्रकट होता है। फिर जैसे रेडियो के तेज में कोई भी वेवलेंथ रखकर जो चाहे वह सुन सकते हैं और अब टेलीविजन से रूप भी देख सकते हैं, ऐसे ही मूर्ति के तेज में जो रूप देखने की भक्त की इच्छा हो उस रूप को भक्त देख सकता है अथवा मूर्ति से बात भी हो सकती है, परंतु उसका आधार पुजारी की भावना पर है। इसलिए शास्त्र में लिखा है कि शिव होकर शिव की पूजा करो। श्री रामकृष्ण परमहंस काली की मूर्ति के साथ बात भी कर सकते थे। मूर्ति पूजा के समय होने वाली आरती के समय घी की बत्ती गोल गोल घुमाई जाती है और वह आरती नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे बारंबार लाई जाती है। उस समय मूर्ति के अणु के परमाणु का प्रकाश उस दिए में आता है और फिर उस आरती का प्रकाश हाथ से हम अपनी तरफ लेते हैं। कहीं कहीं मूर्ति के पास दीपक अखंड जलता हुआ रखा जाता है। इस तरह से भी मूर्ति के तेज को उस दिए में ला सकते हैं। पूजा के समय दिया करना और घंट बजाना यह बाबत विशेष उपयोगी है, क्योंकि मूर्ति जड़ नहीं है अपितु परमाणु के तेज की बनी होती है। वह तेज भी जड़ नहीं है। यह बात नडियाद में संतराम की समाधि के आगे लगभग 100 वर्षों से अखंड दिया जलता हुआ रखा गया है। पूजा के समय मंत्र का जप करने की भी विधि है। शब्द को रूप के साथ संबंध है। हम गाय का नाम रखें और फिर उस गाय को उस नाम से बुलाए तो वही गाय पास आती है। शब्द में अचिंत्य शक्ति है, इसलिए जिस प्रकार का जप होता है मूर्ति में उस प्रकार का तेज बनता है। जिसको हम साधारण बुद्धि से जड़ वस्तु मानते हैं वह वास्तव में जड़ नहीं है। उसका निश्चय मूर्ति पूजा से हो सकता है। ऐसा निश्चय होने के बाद जगत में सब चैतन्यमय प्रतीत होता है। स्वप्न के तेज से ऐसी दशा प्राप्त होती है कि हम दूसरा जीव बनाकर उससे बात करते हैं। उसमें भी दिव्य शक्ति काम करती है। तो यह थी जानकारी मूर्ति पूजा के वैज्ञानिक रहस्य के बारे में, जो स्वामी माधव तीर्थ जी के द्वारा लिखित पुस्तक देश और काल में वर्णित किया गया है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।